हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस केमिस्ट्री के नए धमाका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज क्या सीखेंगे? आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान ज्ञात करना। आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए सीखते हैं। यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, उसके बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यस ब्लॉक का तत्व होगा। और पहले वाले कोष में कितना होना चाहिए? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो यस ब्लॉक का तत्व होगा। और उसकी वर्ग संख्या कितनी होगी? 1 होगी या तो 2 होगी। अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग संख्या 1 होगी, 2 है तो 2 होगी। उसी तरीके से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कोष में 3 से 8 तक इलेक्ट्रॉन आए तो वो पी ब्लॉक का तत्व होगा। और उससे पहले वाले कोष में क्या होना चाहिए? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब उसकी वर्ग संख्या कितनी होगी? 10। और उसमें बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे पोटेशियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 1। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके पहले कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यस ब्लॉक का तत्व हुआ। बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उससे पहले वाले कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये किस ब्लॉक का तत्व हुआ? इसका ब्लॉक जो हो गया वो एस हो गया। आवर्त कितना हो जाएगा? जितनी कक्षाएं, जितनी कोषों का प्रयोग होता है 1 2 3 4, वही उसकी आवर्त संख्या होती है। बहुत आसान सी बात है। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या कितनी होगी? इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और यस ब्लॉक का तत्व है, इसलिए इसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता और सब कुछ ऐसा होता जैसे कैल्शियम का, तो आपकी वर्ग संख्या कितनी हो जाती? 2 हो जाती। ब्लॉक आपका यस ही रहता, आवर्त कितना रहता? 4 रहता। तो आइए हम एक दूसरा कोई एग्जाम्पल देखते हैं। हम पी ब्लॉक का तत्व ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे कितना होगा? 2 8 7। ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। उसके पहले कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है। तो वो किस ब्लॉक का तत्व होगा? पी ब्लॉक का। बाहरी कक्षा में, बाह्य कक्षा में हमने लिखा है 3 से 8 इलेक्ट्रॉन हो, और उससे पहले वाले कक्षा में कितना हो? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा ब्लॉक का तत्व होगा? इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो पी हो जाएगा। आवर्त कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी। 1 2 3 कक्षाओं का प्रयोग हुआ है। अब सबसे मुख्य बात, वर्ग संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और पी ब्लॉक का तत्व है, तो बाह्य कोष में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम 10 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 10 ये और 7 ये, 10 7 कितना हो गया? 17 हो गया। इस तरीके से ये बाहरी कक्षा में 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पी ब्लॉक का तत्व होगा। और उसके पहले कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब हम इस स्थिति में वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 10 हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। आइए दूसरा कोई एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं। यहां पर सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 6 होगा। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके पहले 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व हो जाएगा? पी ब्लॉक का तत्व। इसका ब्लॉक क्या हो गया? पी हो गया। कितनी कक्षाएं हैं? 1 2 3। तो जितनी कक्षाएं होती हैं वो उसकी आवर्त संख्या होती है। वर्ग संख्या, ये पी ब्लॉक का तत्व है। और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना जोड़ना है? अगर पी ब्लॉक का तत्व है तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें हम 10 जोड़ देते हैं। तो 10 जोड़ देंगे, इसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 16। इस तरीके से हम आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों का स्थान हम निर्धारित कर सकते हैं। एस ब्लॉक तत्वों का, पी ब्लॉक तत्वों का। आगे वाले क्लास में डी ब्लॉक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
फिर अगले क्लास में हम डी ब्लॉक तत्वों के साथ आपसे मिलेंगे।